हाय वीवर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सऊद डोगर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी पहली पीएचपी की फ़ाइल को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हम उसको सेव कराएंगे। इंडेक्स फ़ाइल अगर बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, अगर उसको उसके नाम के साथ लिखते हैं तो तब क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले गूगल ड्रीमवीवर में जाके नई फ़ाइल को ओपन किया। तो अब पीएचपी की फ़ाइल को या तो आप बॉडी के सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डबल एंगल ब्रैकेट और यहाँ पे पीएचपी का कोड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पीएचपी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं करता हूँ फर्स्ट डॉट पीएचपी के नाम से, तो अब मैं जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। और गूगल क्रोम में जाके मैं डबल बैक फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट, अपने फ़ोल्डर का नाम जिसके अंदर मैंने वो फ़ाइल रखी हुई है, और फाइल का नाम है जी, क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी फ़ाइल का नाम ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया जी हेलो वर्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पीएचपी। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप पीएचपी के कोड को यहाँ से सारे कोई कोड को हटा के अकेला पीएचपी का कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब अगर इसको आप रन करते हैं तो तब भी आपका प्रोग्राम जो है ना सक्सेसफुली रन हो जाएगा। उसके बाद होता है कि अगर आप अपने इसी प्रोग्राम को ये वाला जो प्रोग्राम है इसको सेव एज करके इसको नाम दे देते हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी का, तो इसको मैं सेव करा देता हूँ। अब अगर मैं जाता हूँ अपने दोबारा फिर गूगल क्रोम के ऊपर, और वहाँ पे मैं जाके दोबारा फिर लोकल होस्ट लिखता हूँ। लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं अगर सिर्फ पीएचपी उस फोल्डर का नाम रखता हूँ जिसके अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, इसको मैं अगर हिट करता हूँ तो ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन पीएचपी। अब होगा क्या, अगर आपका प्रोग्राम किसी इंडेक्स पी डॉट पी एच पी से होगा, तो अगर आप उस फोल्डर को टच करेंगे तो वो जो इंडेक्स फाइल है ना उसको हिट करेगा, और आपकी इंडेक्स फाइल जो है ना वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ इको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ इंडेक्स फाइल, और एंड पे सेमीकोलन डाल देता हूँ जी। कंट्रोल एस करके अब इसको मैं रन कराता हूँ तो ये देखें जी, दिस इज़ इंडेक्स फाइल। मीन के अगर आप इसको इंडेक्स फाइल का नाम देंगे तो आपको यूआरएल में जाके सिर्फ लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश और उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर आपने ये फ़ाइल जो है ना वो सेव की हुई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय।